श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीर ऋषि जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रवणी श्रवणी सदगुरुवर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे आप श्रीमद उत्तराधन जी सूत्र और आज उच्चारण किया, श्रवण किया 7वां अध्याय। बहुत ही सुंदर अध्याय है। इस अध्याय के अंदर एक प्रश्न किया गया है, बहुत सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है कि आप योग और क्षेम क्यों नहीं करते हो। जो कहते हैं अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना, क्षेम कहते हैं उसकी रक्षा करना। कि आप जो क्षेम संसार में करते हो, संसार के सारे पदार्थों के लिए करते हो, वस्तुओं के लिए, कामना के लिए आप जो क्षेम करते हो, धन को आप प्राप्त करते हो और धन की सुरक्षा करते हो, सत्ता को प्राप्त करते हो उसकी सुरक्षा करते हो, परिवार को बढ़ाते हो उसकी सुरक्षा करते हो, संपत्ति प्राप्त करते हो उसकी सुरक्षा करते हो, कीर्ति सम्मान यश प्राप्त करते हो उसकी भी सुरक्षा करते हो। लेकिन आप अपने जीवन के संबंध में अपने जीवन की सुरक्षा क्यों नहीं करते हो। एक ही बात प्रभु कहते हैं कि बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से ये मानव भाव तुम्हें मिला है। ये हर बार नहीं मिलता, ये सदा नहीं मिलता, ये कभी कभार मिला करता है। और जो व्यक्ति इसकी सुरक्षा नहीं करता वो इस मूल पूंजी को खो दिया करता है। जैसे एक चरवाहा जो गाय चरा रहा था जंगल में, प्रतिदिन जाता था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसको कोहिनूर हीरा मिल जाता है। उस कोहिनूर हीरे को उठाता है और उठा करके उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। और उछालते उछालते जब खेल रहा था वो हीरा उछल करके उसका कुएं में जा करके गिर जाता है। वो उसकी सुरक्षा नहीं कर सका, इसलिए उसका वो खो गया, दरिद्र का दरिद्र रह गया। इसी प्रकार जो लोग जो मिला है उसकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, वो भी अपने मूल को खो लिया करते हैं। ये मानव भाव मूल पूंजी के रूप में मिला है। प्रभु कहते हैं कि तुम इसका जो क्षेम क्यों नहीं करते हो, क्यों तुम इसकी सुरक्षा नहीं करते हो। कौन सा तुम्हारे सामने हेतु है, कौन सा कारण है, कौन सा तुम्हारे सामने ऐसा प्रयोजन खड़ा हुआ है जिसके कारण जो तुम्हें इतना भाग्य से मिला, इतना पुण्य से मिला, तुम उस अपनी मूल पूंजी की रक्षा नहीं कर रहे हो, सुरक्षा नहीं कर रहे हो। किस कारण से नहीं कर रहे हो, क्या कारण। बहुत सुंदर इसके लिए फिर उदाहरण दिया है एक बकरे का, कि एक व्यक्ति था, उसने अपने घर के अंदर एक बकरा और एक गाय और उसके बछड़े को पाल रखा था। वह बकरे को बढ़िया बढ़िया खिलाता था ताकि कभी कोई मेहमान आएगा उस समय ये काम आएगा हमारे, और गाय को रूखा सूखा डालता था। गाय का बछड़ा जब इसको देखता था तो इसने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, ये जो हमारा ऑनर है ये इतना हमारे साथ पक्षपात क्यों करता है। देखो तो सही, हमें तो रूखा रूखा देता है और उसको बढ़िया बढ़िया माल खिलाता है, और तुम तो दूध भी देती हो और वो तो सिर्फ दूध भी नहीं देता है, तो भी उसको अच्छा खिलाया जाता है। माँ कहती है कि बेटा चिंता मत कर, जो ज्यादा खाते हैं ना, बढ़िया बढ़िया खाते जाते हैं, उसका कटुफल भी वही भोगा करते हैं। जो फाका रखते हैं, जो रूखा सूखा रखते हैं, जो संयम रखते हैं, जो सात्विक रहते हैं, वो कटुफल भी, उसका कटु परिणाम भी नहीं पाते हैं। और एक दिन गाय बाहर गई हुई थी, बछड़े ने देखा कि घर के अंदर मेहमान आए, और वह जो बकरा था जो खा करके हृष्ट पुष्ट बन गया था, खा खा करके उछलता था, कूदता था, खूब खाता था और पूरा बलिष्ठ हो चुका था, उस बकरे को पकड़ करके मेहमानों के लिए उस ऑनर ने परोस दिया। उस बछड़े ने देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गया। जब गाय आई तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये ऑनर तो बहुत क्रूर है, जिसको इसने इतने प्यार से पाला, इतना अच्छा अच्छा खिलाया, उसी को मार दिया इसने तो। और माँ ने कहा कि बेटा तू क्यों डर रहा है, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये गर्दन उनकी काटी जाएगी, वही झटके जाएंगे जो गुलछरे उड़ाएंगे, जो सात्विक जिंदगी जीते हैं, जो थोड़ा खाते हैं, थोड़ा जीते हैं, फक्का रखते हैं और जो संयम रखते हैं, उनकी गर्दनें नहीं काटी जाती है, वही झटके जाते हैं जो गुलछरे उड़ाया करते हैं। इसी प्रकार जो विषय भोगों के ज्यादा गुलछरे उड़ाते हैं
जो ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करते हैं इस संसार में, विषयों को ज्यादा कलेक्ट करते हैं, सामान को कलेक्ट करते हैं, वही कर्म के द्वारा झटके जाते हैं। और जो संयम रखते हैं, जो नियंत्रण करते हैं, जो सादा जीवन जीते हैं, उनको कर्म झटके नहीं दिया करता है। जैसे वो बकरा खाता चला गया, तो वो खा करके अपने शरीर को बढ़ाता चला गया। उसको ये पता नहीं है कि ये जो इतना खा करके शरीर को बढ़ा रहा हूं, इसका मुझे अंजाम क्या मिलेगा। तो प्रभु कहते हैं क्यों नहीं हम अपने जीवन की सुरक्षा करते हैं उस बकरे की तरह से। हमें वह जो विषय भोग है वो प्रिय लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं, वो मनोहर लगते हैं। 5 इंद्रियों के विषय है, आंखों का विषय देखना है, कानों का विषय सुनना है, जीभ का विषय खाना है, मुंह का विषय खाना है, नाक का विषय सूंघना है, शरीर का विषय स्पर्श लेना है। तो ये ज्यादा हमें प्रिय लगता है, सुनना, देखना, खाना, पीना, बढ़िया पहनना, बढ़िया स्पर्श लेना, ये हमें प्रिय लगते हैं। ये विषय भोग प्रिय लगने के कारण हम अपने जीवन की सुरक्षा नहीं करते हैं। जैसे वो बकरा, उसको खाना प्रिय लग रहा है, खाता चला जा रहा है, मांस को बढ़ाता चला जा रहा है, और वो अपने पर नियंत्रण नहीं रख रहा। अगर वो नियंत्रण रखता, इतना ना खाता, वो कमजोर होता, तो मेहमान कभी उसको, जो ऑनर था वो कभी मेहमान के लिए उसको काटता ही नहीं था। हम भी जब नियंत्रण नहीं रखते हैं तो कर्म जो है वह हमारी भी इसी प्रकार गर्दन काटता है। और जो गाय की तरह से नियंत्रण रखते हैं, जो सात्विक जीवन जीते हैं, उनको उनके दुखद परिणाम नहीं भुगतने पड़ते हैं। और प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति थोड़े के लिए ज्यादा को ठुकरा दिया करता है, उसको कभी समझदार नहीं माना जा सकता। जिस प्रकार एक व्यक्ति, उसके पास 1000 मोहरें थी और 1000 मोहरों को लेके जब वो चला तो उसने 2 मोहरें बाहर रख ली, बाकी गुप्त रूप में छुपा के रख दी। वहां से वो चला तो अगले पड़ाव पर पहुंचा तो उसको याद आया कि 2 मोहरों में 1 मोहर मेरी पीछे रह गई है। उसने सोचा कि मैं उसको लेकर के आऊं, लेकिन भयंकर जंगल है, जंगल से इसको डर लग रहा है, पास में पैसा है, इसलिए उसने सोचा कि चलो इसको मैं यहाँ पर दबा देता हूँ। उसने जगह उखाड़ी और वहां पर दबा दिया, निशानी लगा ली कि आके ले लूंगा, खाली हाथ जाना चाहिए, जंगल में इतना पैसा लेके नहीं जाना चाहिए। और वो 1 मोहर लेने के लिए जब जाता है, इधर पीछे जब वो धन दबा रहा था, एक चोर उसको देख रहा था और पीछे से वो उखाड़ करके ले जाता है। वो 1 मोहर लेके वापस आया, ला करके देखा तो पूरा धन चला गया। अब रो रहा है, अब वो पछता रहा है। थोड़े के लिए, 1 मोहर के लिए उसने 1000 मोहरों को खो दिया, इसलिए वो कोई समझदार नहीं हो सकता। इसी प्रकार ये जो मनुष्य भाव है, इसमें जितने आपको सुख मिल रहे हैं, जितने साधन मिल रहे हैं, ये बहुत थोड़े समय के लिए है, क्योंकि मनुष्य की उम्र 60 साल की, 70 साल की, ज्यादा से ज्यादा 100 साल की, और कितनी होगी। लेकिन अगर वो इन विषयों के ऊपर संयम रख लेता है, अगर वो इन विषयों के ऊपर कंट्रोल रख लेता है, अपना नियंत्रण कर लेता है, वो इस प्रकार इसको नहीं भोगता है, तो इस प्रकार संयम रखने से उसको ये फिर अपने बहुत अच्छे रूप में देते हैं। वो दिव्य देवलोक में जाता है और वहां पर ये लाखों वर्ष की उम्र में दिव्य अनुपम सुखों को भोगता है। तो प्रभु कहता है ये मानव भाव के अंदर ये थोड़ी सी आज उसमें थोड़े से विषयों के लिए उस लंबे काल के सुखों को छोड़ना कोई समझदारी नहीं है। इसलिए हमें नियंत्रण करना चाहिए इन विषयों पर। एक और बहुत सुंदर इसमें उदाहरण दिया है राजा का, कि एक राजा था और वह राजे को आम खाने का बहुत शौक था। आम खाता चला जाता था, शौक के कारण खाता चला जाता था, और एक दिन राजा को अजीर्ण हो जाता, उस आम से बीमार पड़ जाता है। वो किसी भी वस्तु को जब आप ज्यादा खाते हो तो वो वस्तु आपके लिए अजीर्ण बन जाती है। वो वस्तु बॉडी आपकी उसके लिए रिएक्ट कर देती है, क्योंकि ज्यादा खाना हमेशा बीमारी और अपनी बॉडी को खराब करना है। आज लोग ज्यादा खा रहे हैं, यही तो कारण है कि उसके कारण जो लोग हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते चले जा रहे हैं। जो लोग बहुत ज्यादा नमक खाते हैं उनको बीपी हो जाता है, उनका नमक बंद हो जाता है, क्योंकि सबको खाने का एक कोटा मिला है। उस कोटे को अगर थोड़ा थोड़ा आराम से खाओगे तो सारी जिंदगी खा सकोगे, और अगर खाते चले जाओगे तो 40-50 साल के बाद कोटा पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपकी बॉडी उसको खाने के लिए रिएक्ट करेगी, और यही हो रहा है सारे संसार के लिए।
आज इतने पदार्थ वस्तुएं बनाई जा रही हैं, घर के अंदर फटाफट बन रही हैं और हलवाई बना रहे हैं, बड़े बड़े कुक बना रहे हैं और लोग खाते चले जा रहे हैं, नमकीन खाते चले जा रहे हैं और खा रहे हैं नमक और फिर बीपी हो जाता है और उसके बाद वो नमक भी बंद हो जाता है। अगर नियंत्रण रखा जाए, थोड़ा खाया जाए, थोड़े थोड़े तरीके से खाया जाए तो वो लंबे समय तक खा सकते हैं। आज कितनी बीमारियों के कारण कितने लोग जो ज्यादा खा रहे हैं, ज्यादा चीनी खाने वालों को शुगर हो गई है क्योंकि उनका कोटा पूरा हो गया है। हमारा जो शरीर है ना, इसके जितने भी अंग है, किडनी है, लीवर है, ये जितने अंग है, इनके अंदर इतनी क्षमता है कि 300 साल तक, 200 साल तक, 300 साल तक ये चल सकते हैं, इतनी क्षमता है इनके अंदर। लेकिन फिर भी ये लोगों के 50-60 साल की उम्र में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इतना खा रहे हैं, इतना मशीनरी को चला रहे हैं। कितनी चलेगी वो मशीनरी? कितना चलेगी? संयम ही नहीं है, कहीं पर नियंत्रण ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है। प्रतिदिन व्यक्ति को 2-3 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। और इतने पदार्थ नमकीन जब हम खाते हैं, कितना नमक अंदर जा रहा है और वो किडनी कितना फिल्टर करेगी, आपकी अंदरियां कितना चलेगी, आपका लीवर कितना पचाएगा। और जब बहुत ज्यादा खाते चले जाते लोग, जो 300 साल तक चल सकते थे उसको 50 साल में फेल करके रख देते हैं। तो इस प्रकार में जो राजा था उसने बहुत ज्यादा मात्रा में आम खाया और अजीर्ण हो गया, बीमार पड़ गया, इलाज कराया गया लेकिन इलाज नहीं हो रहा। आखिर एक समझदार वैद्य आता है और उस वैद्य ने आकर के बताया कि राजन, आपने आम बहुत खाया है और उस आम से अब आपको बीमारी हो गई है, अब आप आम नहीं खा सकते, आम को छोड़ दो, अगर छोड़ दोगे तो स्वस्थ हो जाओगे, आम तुम्हारे लिए जहर हो गया है। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने उस परहेज का पालन कर लिया और राजा स्वस्थ हो गया। और जब स्वस्थ हो गया तो वैद्य ने कहा कि आम को कभी मत खाना, जिस दिन आम खाओगे उसी दिन तुम्हारे लिए जहर बन जाएगा, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और राजा ने पूरा परहेज रखा। और एक बार बसंत का मौसम था, राजा का मन घूमने को करता है, वो मंत्री को साथ में लेकर के घूमने के लिए जाता है। और बसंत ऋतु में पके आम, बोर आया हुआ था, भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। राजा उधर ही जाता है जिधर आमों का बगीचा है। मंत्री रोकता है कि राजन उधर मत जाओ, उधर आपके लिए तो जहर है। राजा कहता है अरे जाने में क्या, कितनी सुंदर खुशबू आ रही है, खुशबू लेने में क्या, खुशबू तो ले ही सकते हैं। राजा आगे बढ़ता है, बगीचे के पास पहुंचता है तो बगीचे में एंटर करता है। मंत्री फिर कहता है राजन उधर मत जाओ। वो कहता है क्या हो गया मंत्री, अरे देख तो लेने दे, खाने नहीं है, कम से कम पीले पीले वो पके पके आम, सुंदर कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, उसको देख तो लेने दे, देखने से क्या जाता है। और तब राजा अंदर एंटर करता है, वो फलों को देखता है, आम को देखता है। एक वृक्ष के नीचे आकर के बैठ जाता है। अचानक तूफान आता है, आंधी आती है, एक आम टूटता है, उसकी गोद में आकर के गिर जाता है। राजा उसको उठा के खाने लगता है, नहीं कंट्रोल कर पाता। मंत्री हाथ पकड़ता है, राजन क्या करते हो, ये आपके लिए जहर है। राजा कहता है देख मैंने लिया नहीं, मैंने तोड़ा नहीं, अब अपने आप कुदरत दे रही है। वो कहती है कोई बात नहीं, खा ले तू, उसने दिया है तो क्या है। और राजा जो है वो किसी भी तर्क को, किसी भी दलील को स्वीकार नहीं करता, अपनी दलीलें देता है, अपना तर्क देता है, सत्य को स्वीकार नहीं करता। और राजा उस आम को खा लेता और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वास्तव में वो राजा की और नहीं, हम ही हैं। इसी प्रकार हम जो है वह जब बीमार पड़ गए हैं कर्म रोग से, और परमात्मा ने हमें उस कर्म रोग की बीमारी को दूर करने के लिए बताया है कि ये सारे विषय जो है वो तुम्हारे लिए जहर है, इनका सेवन मत करो और तुम्हारे दुख और तुम्हारे कर्म दूर हो जाएंगे, तुम सुखी हो जाओगे। पर हम कुछ समय के लिए छोड़ते हैं, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, देखने से क्या होता है और सूंघने से क्या होता है। और जब हम पचखान भी कर लेते हैं तो हम भी यही करते हैं। जब उपवास होता है ना बहुत सारे लोगों का, तो वो बहुत सारे जब कोई खाना खाता है तो उसके पास जाकर के बैठ जाते हैं कि चलो देखते रहो, देखने से क्या होता है। अरे देखना भी तो विषय है, उसमें आसक्ति लानी, देख करके उसमें आसक्ति को डालना। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आसक्ति है इसीलिए देख रहे हैं। अगर उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है तो उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। उपवास कर लिया लेकिन आसक्ति नहीं छूट रही है, यही तो आसक्ति है जो आपके कर्म को बांधती है। बैठे देखते रहते, देखने से क्या होता है, व्रत तो है ना, खाया थोड़ी है, वो हम भी करते हैं। और राजा भी इसी प्रकार हम उस आम को यानी कि विषयों का सेवन करते हैं। और जैसे वो राजा एक आम के लिए पूरे राज्य को खो देता है, पूरे जीवन को खो देता है, उसी प्रकार इन विषयों के चक्कर में हम लोग भी दिव्य सुखों को खो देते हैं।
अपने आत्म राज्य को खो देते हैं। प्रभु कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार अपने मूल को सुरक्षित नहीं कर पाते, ये मानव तुम्हें मूल के रूप में मिला है, मूल पूंजी के रूप में मिला है। जो अपनी मूल पूंजी को सुरक्षित नहीं कर पाते वो उस व्यक्ति के समान होता है जो कर्जदार बन करके पहुंचता है। एक सेठ था, उसके 3 बेटे थे। 3 बेटों को उसने पूंजी दे करके भेजा व्यापार करने के लिए। एक बेटा तो जा करके ब्याज पर दे देता है, ब्याज से अपना जीवन चलाता है, मूल पूंजी सुरक्षित रखता है। एक बेटा मनोरंजन में उसको लगा देता है और सारी पूंजी को हार करके जुए में और वह जुआरी बन करके घर पहुंचता है। और एक बेटा इन्वेस्ट करके खूब धन कमा करके बढ़ा करके लाता है और सेठ जो है वो उस पर प्रसन्न होता है जो धन को बढ़ा करके लाया है। इसी प्रकार हमारा आत्मदेव तब प्रसन्न होता है, तब आनंद में होता है जब हम अपनी मूल पूंजी को बढ़ाते हैं। मानव भाव हमारी मूल पूंजी है। जब हम ऐसे सदकर्म करते हैं, दयालुता करते हैं, सरलता के साथ जीवन जीते हैं, करुणा भाव रखते हैं और उससे हम वापस अगर मनुष्य बन जाते हैं तो हमारी मूल पूंजी सुरक्षित है। और अगर हम नरक में चले गए, पशु योनि में चले जाते हैं तो समझ लेना हमने अपनी मूल पूंजी को खो दिया है। और अगर हम तप संयम करते हैं, इसका पालन करते हैं और देवलोक में पहुंच जाते हैं तो हम अपनी मूल पूंजी को बढ़ा लेते हैं। प्रभु कहते हैं कि उस ज्वारी की तरह से मत बनो जो अपनी मूल पूंजी को गवा करके पहुंचता है। ये मूल पूंजी तुम्हें मानव भाव के रूप में मिली है, इस मूल पूंजी को गवाओ मत, इस मूल पूंजी को सुरक्षित रख लो। अगर सुरक्षित रख लो या फिर इस मूल पूंजी को बढ़ा लो और मूल पूंजी को बढ़ा करके उस दिव्य देवलोक में लाखों वर्षों तक तुम उसका उपभोग कर सकोगे। संयम का पालन करना, मूल पूंजी को बढ़ाना है। इस मूल पूंजी को सुरक्षित करें। और ये सुरक्षित प्रभु कहते हैं क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि हमें जो विषय है वो मनोरम लगते हैं, वो अच्छे लगते हैं, वो प्रिय लगते हैं। उन विषयों के चक्कर में उन विषयों को ज़्यादा से ज़्यादा खा ले, ज़्यादा देख ले, ज़्यादा सुंदर सुंदर स्थान देख ले और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार हम उसका सेवन करते चले जाते हैं और उससे बोझल बनते चले जाते हैं। कैसे चले जीवन में? प्रभु कहते हैं जैसे पक्षी होता है। पक्षी को कभी देखा है कि उसके जो पर प्राणी हो जाते हैं वो अपनी चोंच से उखाड़ करके फेंक देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे उड़ने में बोझ बन गए हैं मेरे शरीर के ऊपर और इस बोझ को लेकर के मैं उड़ नहीं सकता हूँ, मैं अपनी मंजिल पर पहुँच नहीं सकता हूँ। जैसे जो भार जो होता है, जो बोझ होता है, वो बोझ ढोने वाला मंजिल पर नहीं पहुंच पाता, उसी प्रकार जब आप विषयों का सेवन करते हो और विषयों के बोझ को उठा करके चलते हो तो आपको मंजिल नहीं मिला करती है। ये विषयों के बोझ को उतारोगे तो आत्मा हल्की बनेगी। ये विषयों का बोझ जितना उठाओगे उतने कर्मों का कलेक्शन होती चले जाएगी, कर्म बंधते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे और उससे आत्मा इतनी बोझल हो जाएगी कि अपनी मंजिल से दूर होते चले जाओगे। और जितना विषयों को त्यागोगे उतने कर्म बंध कम होगा, उतनी आत्मा हल्की होती चली जाएगी और हल्की आत्मा अपनी मंजिल पर शीघ्र पहुंच जाया करती है। ऐसा प्रभु ने जो 7वां अध्याय बताया है